हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल शांडिल्य मैथ्स। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, देखिए 12th क्लास का डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। प्राचलिक समीकरणों का अवकलज, या प्राचलिक समीकरणों का बोलूं या प्राचलिक फलनों का जो भी अवकलन किस तरीके से ज्ञात करते हैं हम वो देखिए। कोई दो फंक्शन लेते हैं, सपोज कोई एक फंक्शन दिया y इक्वल टू एफ ऑफ 1 t, ठीक, और कोई दूसरा एक और फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू, या फिर आप y इक्वल टू ये लेके और इसको आप दूसरा जो फंक्शन ले लेते हम x इक्वल टू एफ ऑफ 2t, ठीक है, दो फंक्शन ले लिया। मतलब हमारे पास जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो कोई दो फंक्शन, एक x y की वैल्यू आती है और एक x की वैल्यू आती है। दोनों को क्या करना है, x यहाँ पे फंक्शन किसका है, ये पहला वाला y इक्वल टू जो दे रखा है ये फंक्शन किसका है, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्वतंत्र चर वो क्या है t, यहाँ पे भी t। तो दोनों का अवकलन किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष अवकलन होगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करोगे फर्स्ट वाले को तो क्या होगा dy अपॉन dt, और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा f डैश t, f1 डैश t। दूसरा इसका करेंगे तो क्या आएगा dx अपॉन dt, और इसका क्या जाएगा f2 t, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है इन दोनों की हेल्प से, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx किस तरीके से फाइंड हो सकता है, ध्यान से देखिए, dy अपॉन dt बटे में dx अपॉन dt। इस dt से dt कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx आ गया, और यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया f1 डैश t अपॉन f2 डैश t। इस तरीके से करना, मतलब आपको जो भी एक x इक्वल टू दे रखा होगा, y इक्वल टू दे रखा होगा, दोनों को जो भी वेरिएबल होगा, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, t होगा या कई जगह थीटा हो सकता है, जो भी होगा उसके सापेक्ष क्या करना आपको, इसका अवकलन करना है। और अवकलन करने के बाद क्या करना है आपको, dy अपॉन dt में dx अपॉन dt से भाग दे देना, जिससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा dy अपॉन dx का, ठीक है। अब देखिए इससे हम रिलेटेड कुछ जो आपकी एक्सरसाइज है 7.4 उसके एग्जांपल्स भी लेते हैं और क्वेश्चंस भी लेते हैं। एग्जांपल नंबर 16 दे रखा है आपकी बुक में, क्या दे रखा है देखो, x इक्वल टू दे रखा है 2at² और y इक्वल टू दे रखा है 4at⁴। अब इन दोनों की हेल्प से आपको dy अपॉन dx निकालना। देखिए ये फंक्शन किसका है, t का है, ये भी किसका है, t का, तो दोनों में अवकलन किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष। तो हम दोनों में करते हैं, पहले इसके लिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में करें, इसका क्या आ जाएगा dx अपॉन dt। यहाँ देखिए 2a तो कांस्टेंट है, t² का क्या हो जाएगा 2t, टोटल क्या बन गया 4at। अब इसका करते हैं, इसका क्या आएगा dy अपॉन dt, और यहाँ a तो कांस्टेंट है, t की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4t³, टोटल क्या बन गया 4at³। अब हमें क्या रिजल्ट निकालना है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है हमारे पास dy अपॉन dt बटे में dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है हमारे पास 4at³, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 4at। 4a से 4a कैंसिल, 1t से 1t कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट t²। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है ये t², ठीक। देखना एक बार आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधा फटाफट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास, x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t। x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t दे रखा है। यहाँ पे भी ये फंक्शन किसका है, t का, ये डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में होगा। तो हम t के रेस्पेक्ट में करते हैं क्या,
डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, x का करोगे क्या आएगा रिजल्ट, dx अपॉन dt। यहाँ पे sin t का क्या हो जाएगा, cos t। इसका करेंगे y वाले फंक्शन का तो dy अपॉन dt। cos 2t का क्या होगा, माइनस sin 2t और 2t का 2, टोटल क्या बन गया माइनस 2 sin 2t। अब हमें रिजल्ट निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। टोटल रिजल्ट क्या आ गया, माइनस 2 साइन टी, माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन 2t का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन टी कॉस टी अपॉन में कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, 2 टू द 4 माइनस 4 साइन टी। ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू किसकी, dy अपॉन dx। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसी का थर्ड पार्ट दे रखा हूं, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग करना, वो इजी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17 क्या दे रखा है आपसे, x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दे रहे हैं, और y इक्वल टू क्या दे रखा है, cos इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज में किए हैं। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अंदर साइन 2t का बन रहा है, और ये किसका बन रहा है, अंदर साइन cos 2t का। लेकिन हमें t की जगह कोई वैल्यू पुट करनी होगी, लेट माना t इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t, ठीक है। अब हम इसमें रखते हैं पहले तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्म क्या बन गया, ये टोटल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, x इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा, या फिर इसको 2 और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स t। अब इस ये फंक्शन किसका है, t का, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में, तो 2 और tan इनवर्स t का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास dx अपॉन dt। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dt। चलिए वो भी निकालते हैं। जो अगला जो दे रखा है हमारे पास dx अपॉन dt हो गया। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dt। dy अपॉन dt निकालने से पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू क्या, इसमें भी ये पुट करेंगे t इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, रिजल्ट देखिए cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अंदर किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, cos इनवर्स cos 2 थीटा का। तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल टू 2 थीटा, या फिर इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स t। अब इसका भी डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें रिजल्ट क्या निकालना है, dy अपॉन dx, इसका मतलब dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, देखो 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू यही है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टोटल कैंसिल होकर 1 आ गया, dy अपॉन dx की वैल्यू ही क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी का देखिए, उसको भी कर लेता हूँ क्योंकि उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं उसको करके सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी चलिए देखिए इसी का सेकंड पार्ट x इक्वल टू क्या जाएगा 3a अपॉन 1 प्लस टी क्यूब और y इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 3a टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। ये सिचुएशन दे रखी है, इसका भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और इसका भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। कैसे? u अपॉन vg फॉर्म में से डिवाइड के जो डिवाइड का रूल चलता है उसके अकॉर्डिंग इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन इसके विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। इसका कर रहा हूं मैं। तो देखिए 1 प्लस टी क्यूब को छोड़ा 3a का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा 3a, क्योंकि 3a तो कांस्टेंट है, t का 1 हो गया, माइनस 3at को छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। टोटल क्या हो रहा है पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3a प्लस 3a टी क्यूब, यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9a टी क्यूब 9a टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। टोटल ये dx अपॉन dt की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो गया देखिए 3a प्लस इन दोनों को अगर सेपरेट करोगे तो माइनस 6a टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये तो dx अपॉन dt को हमने सॉल्व किया। अब हम dy अपॉन dt की यूज करते हैं। dy अपॉन dt को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस टी क्यूब और 3a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 6a माइनस 3a स्क्वायर को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। ओके, नीचे 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 6at प्लस 6at क्यूब 3 3 जा 9 a t की पावर 4 यहाँ आ जाएगा। अब अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, कहीं देख लेना कहीं क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। 3a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये और dy अपॉन dt की वैल्यू 6at और 3at की पावर 4 यहाँ पे भी। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 4 आएगा ना। ठीक है, तो ये क्या होगा 6at माइनस 3at की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dt। अब हम dy अपॉन dx की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे किससे, उससे, तो नीचे वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है 3at कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया 3at कॉमन लिया तो 2 माइनस 3a तो बाहर आ गया, t भी बाहर आ तो t क्यूब अपॉन उसमें से अगर 3a कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा 1 माइनस 2t क्यूब, ये आ गया। इससे ये 3a से 3a कैंसिल हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा ये रिजल्ट आएगा। इसके आगे छोड़ दो आप लोग, यहीं तक आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार देख लें आप लोग। इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग करके देखना। थर्ड पार्ट भी इजी है। e की पावर थीटा मल्टीप्लाई थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा दे रखा है। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, u इंटू वी से इसको मतलब डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन वाले रूल के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है डिफरेंशिएट कर करके और dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि यहाँ फंक्शन किसका है थीटा का है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। इसका जो लास्ट एग्जांपल है वो अच्छा है, देखिए वो क्या दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास कंडीशन, देखिए एग्जांपल नंबर 18। इफ यदि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी, टी माइनस वन अपॉन टी। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये कंडीशन दे रखी है। तब आपको प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्रूव करके दिखाना है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, और इन दोनों की हेल्प से इसको प्रूव करना है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी दे रखा है। दोनों पक्ष में मतलब दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पे क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करें, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, सिर्फ आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो की वैल्यू क्या है, ये है, ये वैल्यू वहां रख देते हैं। देखो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। इस दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट क्या रह गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आ गया। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको u इंटू वी से डिफरेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर को छोड़ा, वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y और dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ा, उसका क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ 0। दोनों में 2, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2xy आ सकता है कॉमन, यहाँ क्या आएगा x dy अपॉन dx प्लस 2xy कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा y इक्वल टू 0, इसको 0 भेज दो, टोटल कंडीशन क्या आ जाएगा, x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था। देखिए ये एग्जांपल मैंने सारे कंप्लीट करा दिए। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन फटाफट हम देते हैं। देखिए एक्सरसाइज में भी सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है। चलिए मैं कंटिन्यू लेता हूँ स्टार्टिंग से। एक्सरसाइज नंबर 7.4 इसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या यहाँ पे भी वही सब फाइंड करना है। इसमें देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x इक्वल टू a sec t और y इक्वल टू b tan t। ठीक, x का डिफरेंशिएशन करो t के रेस्पेक्ट में, क्या होगा dx अपॉन dt a sec t का मतलब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो sec t और tan t, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या लेना है, dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt b और tan t का क्या होगा, sec स्क्वायर t, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो अब हमें रिजल्ट निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dt से dt कैंसिल हो गया, लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना, हमें dy अपॉन dt की वैल्यू b sec स्क्वायर t और यहाँ पे a sec t tan t, एक sec t से एक sec t कैंसिल हो गया, क्या आ गया b बाई a, तो अलग हटाओ। यहाँ क्या आ रहा है, sec t अपॉन tan t, sec t का मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन cos t और tan t का मतलब sin t अपॉन cos t। ठीक, इस cos t से cos t भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया b बाई a cos sec t
ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू। चलिए इसी का अगला जो पार्ट दे रखा है b वो भी कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, log t प्लस sin t, log t प्लस sin t, और y इक्वल टू क्या दे रखा है, b tan t, b tan t। अब x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में, log t का 1 अपॉन t प्लस sin t का cos t, फिर y का t के रेस्पेक्ट में करोगे, b तो ऐसा कैसा tan t का sec स्क्वायर t। अब हमें dy अपॉन dt dy अपॉन dx निकालना है। क्या रिजल्ट आ जाएगा, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू b sec स्क्वायर t, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1 प्लस टी कॉस टी अपॉन टी। तो क्या आएगा 1 प्लस टी कॉस टी अपॉन टी, ये टी नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो टोटल क्या होगा बी टी सेक स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस टी कॉस टी। यही सॉल्यूशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और तो क्या कर सकते हैं, टी ई की पावर एक चीज में छूट गया यार, y इक्वल टू यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत नोट कर लिया, ठीक है, एक बार इसको वापस देखते हैं। dx अपॉन dt की तो वैल्यू यही है। यहाँ जो y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू क्या है हमारे पास, e की पावर t प्लस कॉस टी, e की पावर t प्लस कॉस टी। अगर ये सिचुएशन हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx की वैल्यू d की e की पावर t का e की पावर t लिया था, cos t का क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट माइनस sin t। अब हम जो वैल्यूज निकालेंगे तो देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, dy अपॉन dt की वैल्यू e की पावर t माइनस sin t अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस t cos t, और ये जो t है वो ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, ये आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दे रखा है, x इक्वल टू log t दे रखा है, y इक्वल टू e की पावर cos t दे रखा है। और सेकंड क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करना, चलिए कर देता हूँ, फिर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आए किसी ना किसी को। तो x सेकंड का फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू log t और y इक्वल टू दे रखा है हमारे पास e की पावर t प्लस cos t, e की पावर t प्लस cos t। करंट डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, log t का 1 अपॉन t, dy अपॉन dt क्या आ जाएगा e की पावर t प्लस cos t का माइनस sin t। अब आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या लिखोगे, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू e की पावर t माइनस sin t, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन टी, तो ये 1 अपॉन टी की टी कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा ऊपर ही, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखिए, x इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, a cos थीटा, a cos थीटा, y इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, b sin थीटा, b sin थीटा। x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx अपॉन d थीटा। ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर जो पैरामीटर दे रखा है वो किसका दे रखा है, थीटा का दे रखा है, या इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, ये cos थीटा का क्या हो जाता है माइनस sin थीटा। dy अपॉन d थीटा निकालें तो
बी कॉस थीटा। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू बी कॉस थीटा है और उसकी वैल्यू माइनस ए साइन थीटा है। टोटल क्या बन गया, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 4 क्वेश्चन और हैं। चलिए उस पर भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए। x इक्वल टू क्या दे रखा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल टू दे रखा है हमारे पास sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये दे रखा रिजल्ट। आपको डिफरेंशिएशन करना है। x के रेस्पेक्ट में करोगे dx अपॉन d थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2। ठीक है, dy अपॉन d थीटा भी निकाल देते हैं साथ साथ में। क्या होगा, sin थीटा का cos थीटा और sin 2 थीटा का माइनस cos 2 थीटा इनटू 2 थीटा का 2। अब आपको dy अपॉन dx निकालना है तो क्या लिखोगे, dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन d थीटा। क्या रिजल्ट आएगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो हाँ इसको इस तरीके से लिख लो, 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ये रिजल्ट आएगा। अगर हमारे पास चाहे तो इसी फॉर्म में भी छोड़ दो आगे, या फिर आगे कोई फॉर्मूला लगाओ तो कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, वो हमने करके दे दिया है। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट जो है उसमें x इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, थीटा साइन थीटा, x इक्वल टू थीटा साइन थीटा, बहुत अच्छा चीज है। y इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, a मल्टीप्लाई 1 प्लस cos थीटा, ये दे रखा है ना। अब सॉरी, x इक्वल टू थीटा नहीं दे रखा है, x इक्वल टू a होगा। यहाँ पे मेरी बुक में मिसप्रिंट है, तो मेरी बुक में मिसप्रिंट छपा हुआ है, ध्यान नहीं रहा। x इक्वल टू a साइन थीटा होगा। अब dx अपॉन d थीटा निकालोगे तो a cos थीटा, dy अपॉन d थीटा निकालोगे तो क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, टोटली क्या बन गया, माइनस a साइन थीटा। सिंपल सा हो गया। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या, माइनस a साइन थीटा अपॉन में a cos थीटा, a से a कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos क्या होगा, माइनस tan थीटा। ये dy अपॉन dx की वैल्यू आई। अगर ये सिचुएशन हो, देखिए बुक में अभी भी क्वेश्चन मुझे डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। एक सेकंड देखिए, 1 प्लस cos थीटा और इसको थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अगर ये सिचुएशन हो तब तो ये आंसर होगा। अगर दूसरी सिचुएशन और हम क्रिएट करके देख लेते हैं, इसको a थीटा माइनस साइन थीटा अगर हो, x इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा हो, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसका तो सेम वही रहेगा, a कांस्टेंट, थीटा का रेस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये रिजल्ट रहेगा। अब इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ध्यान से देखो क्या आएगा, माइनस a साइन थीटा, a 1 प्लस cos थीटा, a से a कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा को क्या ले सकता हूं मैं, 2 साइन
थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस कॉट थीटा बाई टू, ये आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू। अगर ये सिचुएशन रही तो, अगर पहली वाली रहे तो वो आंसर रहेगा। अब बुक में आपके जिसके बुक में जो दे रखा होगा आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा क्योंकि थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फटाफट करा देता हूँ, छोटे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा और y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा, ये दे रखा है। अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, dx अपॉन d थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पहले किसका करोगे, रूट का, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा। फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2, इस 2 से 2 कैंसिल होके टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा। अब हम निकालते हैं dy अपॉन d थीटा। dy अपॉन d थीटा देखो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा, ये किसका किया हमने, रूट का। अब cos का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। अब हमें रिजल्ट किसका निकालना है, dy अपॉन dx, मतलब dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन d थीटा। dy अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या है, ये है माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट, ये क्या उल्टा जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन cos, एक सेकेंड, यहाँ 2 थीटा है ना, cos 2 थीटा। ठीक है, देखिए क्या बन रहा है, माइनस साइन और इसको करेंगे तो अंडर रूट ऑफ tan 2 थीटा इंटू इन दोनों को करोगे तो क्या होगा tan 2 थीटा। टोटल क्या बन गया, ये माइनस tan थीटा की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर क्या 1 है और इसकी पावर हाफ, हाफ और एक फुल या 1, हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2। ये रिजल्ट आएगा फिफ्थ का फर्स्ट जो पार्ट दे रखा है। ये नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसका x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन, सेकंड, x के रिस्पेक्ट में अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं dx अपॉन dt, तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ cos 2t, और इसका करेंगे तो 3 sin स्क्वायर t और sin t का cos t माइनस साइन क्यूब टी को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2t, और cos 2t का करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो जो कि प्लस हो जाएगा माइनस का साइन 2t इंटू 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका अगर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा cos 2t, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर t और cos t प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए साइन क्यूब t और साइन 2t का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन t cos t, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा cos 2t की पावर 3/2, ये एलसीएम लेने का आ गया। अब देखिए इस cos 2t का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर t, और ये क्या बन गया 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना एक बार,
2 साइन की पावर 4t cos t और अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। अब इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t और इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस का 6 साइन स्क्वायर t सॉरी साइन की पावर 4t और cos t प्लस 2 साइन की पावर 4t और cos t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2 आ गया। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल रिजल्ट 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस 4 साइन की पावर 4t cos t अपॉन cos 2t की पावर 3। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट dx अपॉन dt की वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है dx अपॉन dt की वैल्यू। चलिए dx अपॉन dt की वैल्यू निकालते हैं। एक बार नोट कर लें आप लोग। dx अपॉन dt की वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखिए इसका क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास, y का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dt, इसका अंडर रूट ऑफ cos 2t और cos क्यूब t का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 cos स्क्वायर t और cos t का sin t, वो भी किसका माइनस का, ये माइनस ऑलरेडी मैंने यहाँ कर दिया माइनस। फिर किसका करेंगे हम cos क्यूब t को छोड़ा और उसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2t और cos 2t का क्या जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 2 sin 2t। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया वापस यहाँ पे और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास cos 2t की पावर अंडर रूट cos 2t की पावर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे, इसको से 2 कैंसिल हो गया, वापस क्या आ गया यहाँ पे cos 2t और यहाँ पे क्या आ गया 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस ये क्या हो गया cos क्यूब t और sin t को क्या लिख सकते हैं 2 sin t cos t अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में वही cos 2t की पावर 3/2 हो गया। अब इसको अंदर इसको भी इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t और ये 2 ये रहा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा 2 sin t cos की पावर 4t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 cos स्क्वायर t को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 cos की पावर 6t sin t, इस -1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो -3 cos स्क्वायर t इंटू sin t, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसमें -1 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 2 sin t cos की पावर 4t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। अब इसको इसमें से ये दोनों क्या होगा, देखो ये दोनों हमारे पास एक सेकेंड कहीं मल्टीप्लाई में इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना तो 6 और यहाँ पे 4 आएगा, 6 cos की पावर t sin t और यहाँ प्लस फिर 2 sin t cos की पावर t, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 8 cos की पावर 4t sin t माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू sin t, ये आ गया अपॉन में cos की पावर 2t cos 2t की पावर 3/2। ये रिजल्ट आ गया आपके पास dy अपॉन dt की इक्वल। अब हमें एक बार नोट करना देखने के बाद फटाफट, फिर मैं dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल देता हूँ। अब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये दोनों तो सिंपल है, कैंसिल आउट होंगे 8 cos की पावर 4t sin t माइनस 3 cos स्क्वायर t
इंटू साइन टी, ये आ गया रिजल्ट। अपॉन में ये आएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी, ये रिजल्ट आ गया। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपके पास, सोचो ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 8 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3, ये रिजल्ट आ गया। और नीचे क्या कॉमन आ गया वापस, साइन स्क्वायर टी, इसमें भी साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन ले लें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और ये तो कॉमन आ गया माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ये आ गया रिजल्ट। कहीं क्वेश्चन गलत हो चुका है, एक बार आप लोग ट्राई करें। ये रिजल्ट माइनस का था, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, ठीक है, ये भी माइनस का 4, ठीक, और माइनस का 4, और ये रिजल्ट हमारे पास प्लस का आएगा, एक बार आप चेक कर लेना। तो ये +3 और यहाँ पे माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी, 4 कॉस स्क्वायर टी, और ये आ गया। अब देखिए यहाँ एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आ गया हमारे पास कॉस टी और मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी, अपॉन में यहाँ पे एक साइन टी आएगा, और क्या आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ये रिजल्ट आ गया। अब इससे इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, अपॉन इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये रिजल्ट आ रहा है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो बन गया हमारे पास माइनस कॉस 3t, और ये किसका बन गया साइन 3t का, टोटल क्या बन गया कॉस अपॉन साइन माइनस का कॉट 3t, ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल, ठीक है। इसका जो b पार्ट है वो भी कर लेते हैं, देखिए फटाफट। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या दे रखा है, देखिए बी पार्ट में x इक्वल टू a मल्टीप्लाई कॉस टी प्लस लॉग tan t/2, सॉरी लॉग tan 1/2, लॉग tan लॉग tan 1 नहीं, यहाँ पे t/2 दे रखा है, बुक में बहुत स्टूडेंट छपा हुआ है, और y इक्वल टू a साइन टी दे रखा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dx अपॉन dt, ये तो ऐसा ही रहेगा cos t का माइनस साइन टी, log t का क्या होगा 1 अपॉन tan t/2, tan t/2 का sec स्क्वायर t/2 और इंटू 1/2, ये आ गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस साइन टी प्लस ये क्या हो जाएगा cos t/2 अपॉन साइन t/2 इंटू सेक स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, क्या हो गया a माइनस का साइन टी प्लस नीचे क्या बन जाएगा 1/2 साइन t/2 cos t/2, ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला साइन टी। अब अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई होता है माइनस का साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो गया हमारे पास cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये टोटल क्या बन जाएगा, देखिए a cos अपॉन साइन cot टी इंटू cot टी अपॉन cos टी, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास।
ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, या फिर आप इसी फॉर्म में छोड़ दो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन साइन में आएगा, और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू निकालोगे तो ए कॉस टी। अब आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दो तो ए कॉस टी अपॉन में ए कॉस स्क्वायर टी, और ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर साइन टी से, तो ए से कैंसिल, ए कॉस कैंसिल, साइन टी अपॉन कॉस टी क्या हो जाएगा ये tan टी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का एक बी पार्ट बचा है और एक क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, वो दोनों भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट क्या देखा, देखिए का बी पार्ट है ना ये, इसका डिफरेंशिएशन x का करेंगे dx अपॉन dt, क्या आ जाएगा a cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर t और cos स्क्वायर t का माइनस का sin t, ये आ गया। ये टोटल क्या बन गया 3a cos स्क्वायर t इंटू sin t किसका माइनस का। अब dy अपॉन dt निकाल लें, dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास a 3 sin स्क्वायर t का क्या हो जाएगा cos t। अब हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा 3a sin स्क्वायर t इंटू कॉस टी अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन टी। ध्यान से देखिए 3a से 3a कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास tan स्क्वायर t माइनस का, और ये क्या बन गया हमारे पास cot t। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए माइनस का tan t इंटू इसमें एक जो tan आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं cot t इंटू cot t से cot t कैंसिल हो गया, माइनस का tan t, ये आ गया किसकी dy अपॉन dx की वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसका लास्ट, वो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, और एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल टू देगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखिए एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट। इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर करो, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू रखो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। इस दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू माइनस 1 आ गया। यहाँ से अगर वाई क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, और इसका क्या आ जाएगा 3x की पावर 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस x की पावर 4 को इधर लोगे तो x की पावर 4 y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 1, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए ठीक है, तो ये मैंने चैप्टर 7.4 जो था वो मैंने सारे विद एग्जांपल सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो नीचे है उस पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।